नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। जब भी राहु की रेखाएं बहुत मजबूती से जीवन रेखा और भाग्य रेखा के साथ में मस्तिष्क रेखा को भी काट देती है तो ये समय जीवन में सर्वाधिक संकट का होता है। अब यहाँ पर जीवन रेखा में जैसे निचले स्तर पर जीवन शैली का जाना, सुख सुविधाओं की कमी होना, मनोरंजन की कमी होना, किसी भी तरह के शौक अरमान पूर्ण नहीं हो पाना और चिंताएं बहुत ज्यादा ये रेखाएं देती हैं। तो जीवन रेखा पर काटने के कारण ये जीवन शैली को धीमा करती है, जिसके कारण किसी तरह की प्रगति या उन्नति देखने को नहीं मिलती अथवा ऊर्जाओं का नाश भी होता है। दूसरा, जब ये भाग्य रेखा को काट रही होती है तो भाग्य में हानि के कारण सहयोग, दूसरों से मिलना, अपॉर्चुनिटी किसी तरह की आना या किसी तरह का लाइफ में अपग्रेडेशन होना, इन सब तरह की चीजों में कमी होती है जो आर्थिक हानि से रिलेटेड ज्यादा नेगेटिविटी शो करती है। मस्तिष्क रेखा पर कट करने के कारण मेंटल स्ट्रगल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों में लेकर के जाती है। वहीं यहाँ पर आपके हथेली में सूर्य रेखा पर भी इसका स्लाइटली कट होने के कारण नाम खराब होना, बदनामी मिलना या कोर्ट केस जैसी चीजों से भी सामना होते हुए देखने मिल रहा है। अब यहाँ पर ये रेखाएं तो नकारात्मकता दर्शा रही है, लेकिन हथेली में एक योग इतना महत्वपूर्ण है आपके, जो इन सब चीजों से आपको पार करा देने वाला रहेगा। गुरु के क्षेत्र पर जब भी स्क्वायर का साइन बनता है, इस कंडीशन में यह प्रोटेक्शन देता है कि आपको जीवन में सम्मान की, सुख सुविधा की, घरेलू जीवन में किसी भी तरह के नकारात्मकता ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकेगी। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्शन का साइन है और गुरु पर आने के कारण यह फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, ओवरऑल लाइफ स्टाइल, आपका करियर, प्रॉस्पेरिटी, सुख सुविधा सबको धीरे धीरे कर स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी दिक्कत क्यों आई, तो उसके लिए जीवन शैली पर आइए। तो जीवन रेखा में आप देखेंगे कि आपकी जीवन रेखा में इस तरह से लगातार अपग्रेडेशन हो रहा है। एक अपग्रेडेशन होता है जब रेखा रुक करके दूसरी रेखा इस तौर तरीके से ऊपर की तरफ से प्रारंभ होती है, और आपके केस में जो पहली रेखा है वो बहुत मजबूती से अंदर की तरफ जाने के कारण यह इस बात को दर्शाता है कि जीवन शैली लगातार इस तरह के योग निर्मित कर रही है जिसमें आप नीचे की तरफ जाएं, और ज्यादा गिरे, और ज्यादा संकट, और ज्यादा तकलीफ परेशानी से जूझे। लेकिन जब जब जिंदगी या जीवन नीचे की ओर आपको ले जा रहा है, आप और ज्यादा मजबूती के साथ में और बल के साथ में ऊपर की ओर उठ जा रहे हैं। यही एकमात्र कारण है कि आपकी प्रोग्रेस लाइन जब जब लाइफ लाइन की एंडिंग हो रही है उसके जस्ट बाद में निकल रही है। अभी जो आपका उम्र है 32 में, तो फर्स्ट लाइन निकली है 33 में, सेकंड लाइन निकली है 36 और थर्ड वन निकली है 38 में। ये 3 साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आपके जीवन में रहने वाला है। ये 3 साल ही मान के चलिए कि जीवन के 100% तकलीफ आपके खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इसके जस्ट पहले में हर तरफ से आपकी राहु रेखा ने क्रॉस किया है। यह इस बात को दर्शा रहा है कि आपको हार नहीं मानना है, हिम्मत नहीं हारना है, आपके साथ अन्याय नहीं होगा। ये सब गतिविधियां प्रारब्ध के अतिरिक्त जरूर आई है आपको नुकसान देने, थोड़ा संकट देने, थोड़ा सा आपका समय और ऊर्जाओं को जाया करने, लेकिन ये सब तरह की चीजें आपको और ज्यादा बलवान बना रही है, और ज्यादा आगे बढ़ने की चेष्टा बल बढ़ा रही है, और ज्यादा हिम्मत देने के साथ अपने दम पर बड़े से बड़े स्तर का रिस्क लेना या काम करने की योग्यता भी दे रही है। इसीलिए इन सब रेखाओं को सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जो सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल के बाद ही मेजर क्रिएट होता है, और इसीलिए आप अपना भाग्य खुद लिखने जा रहे हैं। अभी तक आपको जीवन में किसी का पूर्ण रूप से सहयोग नहीं मिला, क्योंकि सहयोग रेखा है ही नहीं, लेकिन वही तकरीबन 33 के बाद से आपकी सपोर्टिव लाइन बहुत ज्यादा एक्टिव होने लग रही है। तो आपके जीवन में नए लोगों का आटना पार्टनर के रूप में भी हो सकता है, फ्रेंड कलीग्स के रूप में भी हो सकता है, क्योंकि जुपिटर पे जब भी स्क्वायर होता है तो एक मेंटर, गाइडर, एडवाइजर जीवन में जरूर मिलता है, गुरु तत्व जीवन में जरूर आते हैं। तो इन्हीं सब चीजों के कारण इन रेखाओं को पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, जो दर्शा रहा है कि 33 की उम्र से लेकर के तकरीबन 45 की उम्र तक भरपूर सहयोग आपको अपने दूसरों के द्वारा मिलने वाला है, जिसके कारण आपके जीवन का जो बल है ये बढ़ रहा है, हिम्मत बढ़ रहा है, रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और सक्सेस पाने की कैपेबिलिटी ये दोनों बढ़ रही है। इसका डायरेक्ट अगर हम इम्पैक्ट देखें तो आपकी लक लाइन पे दिखेगा कि चंद्रमा की भाग्य रेखा थी, लेकिन ये बीच में रुक गई, जिसके कारण जो हमारी इच्छा मनोकामना होती है प्रारंभ से वो पूर्ण नहीं हो पाती है। लेकिन उसी समय करेक्ट आपके 34 के बाद में एक और यहाँ से लक लाइन निकली है, जो अभी हार्ट लाइन पर रुकी हुई है। जब भी भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा या हृदय रेखा पर रुकती है तो हमारे खुद के गलत निर्णय के कारण यह भाग्य में कमजोरी को दर्शाता है। जैसे पहले चंद्रमा की भाग्य रेखा आपको बहुत ज्यादा मनमौजी बनाई, इसीलिए आपने अपने मन के अनुसार अत्यधिक काम किया, लेकिन मन के अनुसार आपको परिणाम ही नहीं मिल सका, संतुष्टि ही नहीं आ सका।
दूसरी भाग्य रेखा आपको जीवन में अपग्रेडेशन जरूर देगी, लेकिन एंड रिजल्ट गेन करने में हमेशा तकलीफ, परेशानी या देरी देने वाली रहेगी। बस एक स्टेप लेना है, कोई भी काम आपका तुरंत बनेगा, लेकिन उसी एक स्टेप में सबसे ज्यादा स्ट्रगल रहेगा। ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि हमारी जो हार्ट लाइन है ये हमारे इमोशन, सेंटिमेंट, फीलिंग्स को दर्शाती है। और जो भी व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों से प्रभावित होते हुए, दूसरों से बहुत ज्यादा उपेक्षा अपेक्षा रखते हुए, दूसरों को महत्वता देते हुए देखने को मिलते हैं, जिसके कारण अपने ऊपर ध्यान चाह करके भी नहीं दे पाते, तो भाग्य रेखा इस तरीके से रुकती है। क्योंकि दूसरों से हर्ट होना, दूसरों से प्रभावित या परेशान होना और अंततः अपने ऊपर से ध्यान हटाने के कारण अपने कर्म पर ध्यान नहीं हो पाता, वर्तमान, भविष्य, इन सभी तरह की चीजों पर ध्यान नहीं हो पाता और अपॉर्चुनिटी आते हुए भी ग्रैब नहीं हो पाती। तो यहाँ पर आपको करना यह है कि निष्काम कर्म की तरफ आपको बढ़ जाना चाहिए। इस तरह की जब भी भाग्य रेखा होती है तो आप लाख रेमेडी करिए, सब अपने अपने स्तर पर असर देगी, लेकिन अगर एकमात्र जो शनि की डिमांड है उसको अगर फुलफिल कर लिया गया तो जीवन में किसी और तरह के काम या उपाय करने की जरूरत नहीं है। भाग्य रेखा रुकी ही क्यों है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन हाई है। एक्सपेक्टेशन रखना ही नहीं है, चाहे वो लोग हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे किसी तरह का डिजायर, एम्बिशन हो। निष्काम कर्म मतलब अपने जर्नी को एंजॉय करना है, एंड रिजल्ट की परवाह नहीं करनी है। जितना अच्छा आप वर्तमान करते जाएंगे उतना अच्छा भविष्य आपका निर्माण होता जाएगा, जिसके कारण सूर्य की जो रेखा है ये और प्रबल हो सकेगी, जिसके कारण सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ, स्टेबल करियर। दूसरा, लक लाइन सैटर्न से कनेक्ट करेगी, जिसके कारण कभी आपको स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी आपके करियर, फ्यूचर या मनी इन सब के रिलेटेड नहीं रहेगा। और एट द एंड ये कॉम्बिनेशन आपको लक्की भी बनाएगा। तो यहाँ पर मन की इच्छाओं को थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। और दूसरा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के अतिरिक्त रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जैसी चीजों को किसी भी तरह के काम में लाना होगा। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का पर्वत मजबूत होना जरूरी है, और यह पर्वत दबा हुआ है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस की कमी और कह लें हिम्मत, हौसले की कमी यहाँ होने के कारण कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, डाउट्स क्रिएट होते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, और ये सारी चीजें सभी तरह की क्वालिटी को या टैलेंट को दबा रही होती है। तो सूर्य जब भी दबता है तो हमेशा अन्याय होते हुए देखने को मिलता ही है, क्योंकि आप जैसे जातकों का फायदा दूसरे उठाते हुए ज्यादा देखने को मिलते हैं और खुद भी बहुत ज्यादा जीवन में भटकाव होने लगता है। इसीलिए अंततः इतनी सारी रेखाएं सूर्य की तरफ आकर्षित हो रही है, जो डिस्ट्रैक्शन लाइन होती है, और ये रेखा कभी भी रिजल्ट नहीं देती, भटकाती बहुत ज्यादा है। हर क्षेत्र में हाथ आजमाना, हर तरह का काम करना, हर तरह का इंटरेस्ट आपके अंदर आते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है ये काफी ज्यादा स्ट्रांगली डेवलप हुई, जिसके कारण यह सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की सिग्निफिकेंस को भी दर्शाती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या होगी कि किसी भी तरह की हम सूर्य रेखा को उठा लें, वो सब ब्रेक हो करके चल रही है। तो जब भी ये ब्रेक होता है तो ये किसी भी तरह के काम में, फोकस में, कंसिस्टेंसी जैसी चीजों में कमी ही दे रहा है। इन सारी चीजों को अच्छा कर लिया गया तो यहाँ बायफोर्क का साइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो आपको बहुत ज्यादा रईस या समृद्ध बनाना शुरू करेगा। मरकरी लाइन इतनी अच्छी है आपके अंदर, जिसके कारण आपके अंदर नॉलेज, इंटेलिजेंसी, कम्युनिकेशन जैसी चीजों की कोई कमी है नहीं। कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, दूसरों को मैनिपुलेट करना, अपने तर्क वितर्क की बातों से अच्छे को चुप करा देना, लोगों का समर्थन पाना, ये सब कॉम्बिनेशन ये मरकरी लाइन देता है। हेल्थ हो गया, अर्निंग हो गया, सब कॉम्बिनेशन इसमें अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम मेन कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ अभी आपकी दशा में है, आपकी दशा अभी अच्छी नहीं चल पा रही है। यहाँ जो दशा आपकी बिगड़ना शुरू हुई है करेक्ट 31 से शुरू हुई है, और ये अभी रहने वाली है एटलीस्ट 34 के इस तक। तब तक हमें प्रिकॉशन या रेमेडी मेंटेन करने की जरूरत है। आउटर मार्च पे एक आड़ी रेखा है, लेकिन ये काफी ज्यादा मजबूत नहीं होने के कारण इस बात को नहीं दर्शा रहा है कि आपको कोर्ट केस जैसी चीजों में हानि होगा। बस ये जरूर है कि यहाँ पर आपकी ऊर्जाओं का नाश होगा, तो इसका भी हमें रेमेडी करना है। सूर्य रेखा पे किसी भी तरह का क्रॉस या फिलहाल में नेगेटिव साइन नहीं है, तो निश्चिंत रहिए, आपका नाम सम्मान खराब नहीं होगा और आपके साथ अन्याय भी अंततः नहीं होगा। भले ही भाग्य रेखा शनि तक नहीं पहुंची, लेकिन शनि की अपनी रेखा मौजूद है आपके हथेली में, जिसके कारण यह अंतिम परिणाम आपको अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिवली देने वाला है। इस रेखा को अपॉर्चुनिटी लाइन भी कहते हैं, भाग्य रेखा भी कहते हैं, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी भी इसमें होती है। पर यह रेखा उन लोगों के हाथ में ज्यादा होती है जो बहुत ज्यादा भोले होते हैं या ईमानदार किस्म के होते हैं, छल कपट, ईर्ष्या, द्वेष जैसी चीजों से दूर होते हैं। तो उनका समाधान करने, उनका साथ देने इस तरह की रेखाएं आ जाती है, जो दर्शाती है कि आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा है और वो बरसेगी बहुत अच्छे तरीके से।
गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा भी आपको दयालु, कृपालु, मददगार जरूर बनाई है। जो लोगों से अभी तक लाभ नहीं मिला तो वो योग ही ऐसा था कि इस ड्यूरेशन में 31 की इस तक के ड्यूरेशन में जितने मिले यूजलेस ही मिल पाए, लेकिन इसके बाद में आगे से लेकर के जो समर्थन मिलेगा तो देखिए आपकी लाइफ लाइन पहली बात तो बिखरना खत्म कर दी, अपग्रेडेशन लगातार इसमें होते जा रहा है, जिसके कारण स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लग्जरीज, कंफर्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में अपग्रेडेशन इन 3 साल महत्वपूर्ण होना है। उसके बाद आपकी लाइफ लाइन काफी ज्यादा स्मूथ हो गई, जो किसी तरह का स्ट्रेस, स्ट्रगल, वरी नहीं दे रहा है। कोई भी वरी लाइन इसको क्रॉस करके ही नहीं जा पा रही है इसके बाद में। तो ये कंफर्मेशन देता है कि बस 1 साल और आपको स्ट्रगल झेलना है और इसके बाद आपके जीवन में नए लोग, नए तरह के साथी, नए तरह का जीवन शैली निर्मित होगा। और माइंड लाइन के ऊपर में एक चीज का ध्यान रखिए कि राहु रेखा इधर भी बहुत स्ट्रांगली अवेलेबल है, इसीलिए अभी इल्यूजन में नहीं आकर के, यानी किसी भी तरह के नए काम में हाथ नहीं लगाना है। नया रिस्क, नया इनिशिएशन, आवेश में आकर के भी किसी तरह की बात, एक्शन वगैरह नहीं लेनी है। इन सब का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा और एट द एंड आपकी माइंड लाइन काफी ज्यादा स्मूथ होकर के चल रही है, जिसके कारण यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक तो करवाएगी। उसके लिए सन का ब्लेसिंग होना जरूरी है और उसी पे हमें प्रॉपरली वर्क करने की जरूरत है। छठी मैया का आपको साधना करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और जो मंगल है ये दोनों बिल्कुल नकारात्मक स्थिति में नहीं है, ये दोनों में कहीं ना कहीं बल है, वो आ रहा है जुपिटर के कारण। तो आपके घर परिवार में जिस भी तरह का रिचुअल है, जिस भी तरह के पितृ पूर्वजों की आराधना होती है, कुल देवी देवताओं की आराधना होती है, वो तो करना ही है, पर छठी मैया का उपासना करने से सूर्य मंगल बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, जिसके कारण सरकार से लाभ, कोर्ट कचहरी जैसी चीजों में लाभ, प्रॉपर्टी योगा डेवलप होती है, तमाम तरह की नेगेटिविटी लाइफ में जाती है। तो ये समय बहुत अच्छा है, ये उपाय करने के लिए आप बिल्कुल करें और इसका परिणाम के ही स्वरूप में रेखाएं जो है इतनी सकारात्मक रूप से तब्दीली में आ रही है। और जहां तक देखे शनि के क्षेत्र पर त्रिशूल का साइन जब भी बनता है तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को मल्टीपल इमोशन मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे आपके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, कभी बहुत ज्यादा इमोशन, कभी सेंटिमेंट, कभी प्रैक्टिकलिटी, ऐसी तमाम तरह की चीजें आती रहेगी, लेकिन आप अब बैलेंस कर लेंगे। दूसरा, सैटर्न पे होने के कारण करियर अपग्रेडेशन, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना और उन सारी चीजों के कारण ही मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग क्रिएट होने वाला है। जुपिटर पर जाने वाली रेखा प्रमोशन, ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, टॉप पोजीशन पे ले जाती है। इन दोनों के मध्य में जाने वाली रेखा प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज, रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा देती है। और सैटर्न पे अपने आप खड़ी रेखा रेगुलर बेसिस अर्निंग देती है। तो वो सब चीज साइड वर्क, बिजनेस के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन अभी 1 साल तो किसी तरह का नया काम नहीं करना है। आफ्टर 34-5 आप बिल्कुल इनिशिएशन या रिस्क इस विषय में ले सकते हैं। और लेफ्ट पाम में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी लकलन आपकी माइंड लाइन पे रुकी, जिसके कारण मेंटल पीस, मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल स्टेबिलिटी, कुछ भी काम प्लानिंग के अकॉर्डिंग लाइफ में हो ही ना सका। लेकिन यही सब तरह की चीजें फिर से पूर्ण रूप से सुधर रही है। सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने के कारण सभी तरह की स्ट्रेस, स्ट्रगल लाइन खत्म होने जा रही है। आप जिस भी चीज को एक बार ठान लें, क्योंकि आपके दोनों हथेली में मार्स का कनेक्शन है माइंड लाइन से, तो जिस भी चीज को लेकर के जिद आ जाए जीवन में वो निश्चित रूप से आप पूर्ण कर सकेंगे। चंद्रमा विकसित अच्छा है, सकारात्मक सोच रवैया रखना, अंदर से सकारात्मक रहना, बाहर में आपको सकारात्मकता अट्रैक्ट करेगा। शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण लग्जरीज, कंफर्ट, प्लेजर सब एंजॉय करेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद में। सन माउंट वीक है, सैटर्न माउंट भी यहाँ पर वीक है, तो इसीलिए इतना ज्यादा डरने, घबराने, चिंतित होने, छुपने की कोई जरूरत नहीं है। कोई गलत चीज आपने नहीं कि ना कभी होगी। अपने अंदर बल बढ़ाना है तो सूर्य देवता की आराधना करना है और इसीलिए छठी मैया का आपको उपाय करना चाहिए। बाकी किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी आफ्टर 34 आपके हाथ में मेजरली दिखाई नहीं दी है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।